जब फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हो पाया तो ऑब्वियसली सर जो भी कोचिंग वाले होते हैं सब दे रश टुवर्ड्स द टॉपर्स। इस साल मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है बट सर स्लीपी क्लासेस वाज द ओनली कोचिंग हु कॉन्टैक्टेड मी. Even I failed the interview. I can recall Pulkit sir texted me that don't worry, Yash, you have a good candidate teacher. Stay confident for prelims. So sir, that feeling really, I said that I was very motivated in those 5 days. Welcome Yash. First of all, congratulations. बधाई बहुत ज़्यादा. Last time भी इंटरव्यू दिया लेकिन लिस्ट में नाम देखने को नहीं मिला. इस बार कैसा लग रहा है लिस्ट में नाम देख के? थैंक यू सो वेरी मच सर. अगेन सर कितनी बार बोल चुके हैं जब भी आपसे मिलते हैं फिर भी यही बोलेंगे कि सर इट इज एन एब्सोल्यूट प्लेजर टॉकिंग टू यू इन पर्सन. और सर बिल्कुल सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू में आया था कॉल लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया था. इस बार आ गया तो फिंगर्स क्रॉस्ड, ग्रेटफुल टू गॉड. ओवरवेलमिंग फीलिंग. तो मैं सबको चाहता हूँ बताना कि हमने एक सेशन भी दिल्ली में किया था ऑर्गेनाइज और रादर वो एक ओपन सेशन था तो उसमें लाइक हैपन टू मीट यश और उनका उस वक्त इंटरव्यू कॉल था लास्ट टाइम. तो वहाँ पर हमने इंटरेक्शन भी काफ़ी की थी और इसीलिए ऐसे था कि वेरी वेरी फ्यू स्टूडेंट्स जिनको आप पर्सनली जानना शुरू कर देते हो. तो इसीलिए इस बार भी जब इंटरव्यू कॉल था तो वो था कि क्या एक्स्ट्रा करें कि रैंक आ जाए. ओके तो ये चलो अच्छे सच रिलीफ. तो चलो क्विकली जैसे 2-3 सवाल जो सब बच्चों से पूछने मैंडेटरी हैं वो कि सबसे पहले कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, मरीन इंजीनियरिंग है ना, तो उसके बाद जो ह्यूमैनिटीज की तरफ कैसे क्या डिसाइडिंग फैक्टर क्या रहा कि कुछ ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट सर क्या हुआ था कि शिपिंग में सर बहुत ही छोटे पीरियड के लिए ज्वाइन किए थे, मतलब वेरी इनसिग्निफिकेंट पीरियड, उसको बोलना भी ठीक नहीं है. तो सर गए थे इसी पे तो ऐसा लगा क्या कि यार ये तो मेरे लिए नहीं है ये चीज और फिर कुछ प्रोडक्टिव करते हैं. लकीली सर मेरा ज्वाइनिंग यूएस से हुआ था तो वहाँ पे लगा क्या कि यार इंडिया और यूएस में तो बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है. तो फिर लगा गया कि यार कुछ पब्लिक सर्विस में काम किया जाए. तो then I came back to India on 6th December 2019 sir. And sir from that day itself I started preparing. Sir लगा कि अब बस आ गए हो तो स्टार्ट कर दो. ये तो काफी वो स्वदेश वाला मूवमेंट हो गया ये. Exactly sir, ऐसा कुछ लोग कहते हैं. नाइस. तो ओके उसके बाद जो सिविल सर्विसेज का जो आइडिया है पर्टिकुलरली और जो ऑप्शनल डिसाइड करने का इसके बारे में थोड़ा बताओ. सर मेरे साथ क्या हुआ कि सर जैसे दिसंबर में प्रिपरेशन स्टार्ट किए और मार्च से कोविड आ गया था 21 मार्च से. तो सर पहले क्योंकि अक्षय जैन सर से हम काफ़ी इंस्पायर्ड थे, उनकी वीडियोस देखे थे प्रिपरेशन में, तो लगा कि एंथ्रो लेते हैं. फिर पता चला कि एंथ्रो के लिए तो दिल्ली जाना होगा और वो कोविड में पॉसिबल नहीं है. फिर सर देखना स्टार्ट किए कि क्या क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं. तो मेरे एक सीनियर बोले थे कि तुम स्लीपी क्लासेस का देखो, भी नया ही कोचिंग है लेकिन अच्छे वीडियोस बनाते हैं. तो देन आई वॉच्ड योर वन वीडियो जिसमें आप सर इंट्रोड्यूस करवाएं सोशो से. तो फिर वो वीडियो देखे तो लगा गया कि यार हाँ ये घर से बैठ के आराम से हो जाएगा. तो फिर ले लो. नहीं चलो अच्छा जर्नी फिर थोड़ा फायदे की सौदा रहा, अच्छा रहा कि पढ़ाई कर ली. ओके तो जो जिन सीनियर ने बोला था देखने के लिए उनको शुक्रिया अदा कर देना प्लीज हमारी तरफ से. बिल्कुल सर. ही कॉल्ड मी आफ्टर सिलेक्शन एंड आई रिकॉल दैट इंसिडेंट कि सही दिशा में हम शुरू हो चुके हो. ओके तो और जो ओवरऑल अगर किसी को अगर बिल्कुल बिगिनर को बताना हो कि सोशियोलॉजी में होता क्या है, पढ़ते क्या हो, तो वो क्या बताओगे? सर देखिए सोशियोलॉजी में ऐसा होता है कि जो भी चीज हमारे लाइफ से जुड़ा है, जो भी सोसाइटी में कुछ भी हो रहा है, बी इट रिलीजन, कास्ट, क्लास, जो हमारे बीच में है, हम लोगों को बहुत ही इन्फ्लुएंस करता है लेकिन हम लोग सोचते नहीं उसके बारे में. और इससे बहुत ही मंडेन सी चीजें हैं लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा है और कैसे वो इंटरलिंक होके हमको इम्पैक्ट करता है और हम उनको इम्पैक्ट करते हैं. तो इसी इंटरेस्टिंग जर्नी का नाम है सर सोशियोलॉजी. अच्छा ये तो काफी अच्छा है, इसको मैं क्लासेस में यूज करूंगा बच्चों को पढ़ाने के लिए. सर आपसे ही तो सीखे. और जो अगर जैसे एक यहाँ पे जैसे अगर बात करें लास्ट ईयर नहीं सिलेक्शन हुआ था तो जो सिलेक्शन अगर नहीं होता मान लो तो भावनाओं के बारे में बताओ. एंड रादर अगर जैसे आप बता रहे थे कुछ दोस्त भी हैं जिनका मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनके लिए भी कुछ अगर मैसेज दिया जाए.
ये सर ऐसा होता है ना कि जब हम लोग सर बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वेरी डिसिप्लिन, बहुत ही रैशनैलिटी के साथ, ऑब्जेक्टिविटी के साथ, बीइंग वेरी ऑनेस्ट टू आवरसेल्फ, और सर जब प्री क्लियर होता है, मेंस क्लियर होता है, तो ऐसा लगता है कि यार ये तो एक बहुत ही अच्छा सा लीनियर सा प्रोसेस है, पढ़ते रहो, प्री क्लियर होगा, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। बट सर एक्चुअल में यूपीएससी ऐसा होता नहीं। तो वही हुआ कि सर प्रीलिम्स भी हुआ, मेंस भी हुआ, लगा कि यार पहले अटेम्प्ट में बस अब हम पहले अटेम्प्ट में टॉपर बनने वाले हैं, वैसा ही फीलिंग आ रहा था। लेकिन सर जब नहीं हुआ तो पता चला कि नहीं, कुछ कमियां हैं जिन पे ऑब्वियसली इम्प्रूव करना है। वैसे ही सर अभी भी इस साल भी मेरे फ्रेंड्स हैं, बैचमेट्स हैं, जो कि शायद मतलब दे हैव गिवन देयर ऑल आउट, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है सिलेक्शन किसी वजह से। तो सर ये चीज रियलाइजेशन पहली बार में हुआ, और लकीली सर पहली बार में रिजल्ट आने के 5 दिन के बाद ही प्रीलिम्स था, एंड आई वाज नॉट एट माय होम टाउन, सो आई वाज विद माय फ्रेंड्स, दे कंफर्टेड मी एंड आई स्ट्रेट अवे वेंट फॉर प्रिपेयरिंग प्रीलिम्स। तो 5 दिन में जितना ज्यादा हो सकता था जल्दी जल्दी किए, खुद को कॉन्फिडेंट रखे, ये सबसे अच्छा काम हम किए। आई यूज्ड टू लाफ विदाउट एनी रीजन। पीपल यूज्ड टू से मी दैट कि अरे यार इंटरव्यू नहीं हुआ है, तो मतलब क्लियर फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, तो इतना खुश क्यों दिख रहे हो? So I used to say that नहीं, हमको खुशी रहने दो। So that worked for me. Even I got better marks in this prelims than last year. Okay. So that worked, and sir means में भी सोशो में पिछली बार काफी कम आया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, so this year I worked on that. और सर ठीक आया मार्क्स। तो क्या सोशो में क्या बदला इस बार? सर टू बी ऑनेस्ट सर कुछ खास बदले नहीं, कुछ सर स्ट्रक्चरिंग में चेंज किए। जैसे सर फर्स्ट ईयर में हमको ये रियलाइज हुआ कि कंटेंट तो सर आपके वीडियो से और एसेंशियल सोशियोलॉजी से सफिशिएंट है, मींस कुछ भी उसके बाद बचता नहीं इन दोनों को कर लेने के बाद, अगर आप एग्जांपल्स ऐड कर दो तो। लेकिन सर ऐसा हमको फील हो रहा था ना कि एक डिबेट चलता है सोशियो में बिटवीन पैरा एंड ऑब्जेक्टिव राइटिंग, कि पॉइंट्स में लिखो या फिर पैरा में लिखो। तो उस डिबेट में हम लास्ट ईयर फंस गए थे। तो यस सर, वो हमको ऐसा लगा कि सर बहुत ही कंफ्यूजिंग सा हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं पैरा में ही लिखना है, कुछ लोग का कहना होता है कि नहीं तुम जितना ऑब्जेक्टिव लिखोगे उतना बेटर है। तो सर इस साल हम अपने स्ट्रक्चरिंग को सॉर्ट किए। तो सर ऐसा कि फाइनली क्या डिसाइड किया, पैरा की पॉइंट्स? सर ऐसा किए कि पॉइंट्स में ही लिखे, लेकिन उन पॉइंट्स में थोड़ी सी थ्योरी ऐड किए जाता। तो वो पॉइंट्स जो है वो 3-3.5 लाइन का पॉइंट होता था, और उसमें एग्जाम्पल को कोट करने के बाद वो लगभग 5 लाइन का पॉइंट हो जाता है। तो ऐसे करते करते ऑलमोस्ट हर आंसर में कोशिश करते थे कि 7-8 पॉइंट्स तो डालें, और अगर वो 4-4, 5-5 लाइन का अगर पॉइंट हो तो थोड़ा भरा भरा भी दिखता है, और पॉइंट में होता है तो ऑर्गेनाइज भी दिखता है। तो सर ये इस बार चीज। ओके। तो और वैसे आपका होम टाउन कहाँ पर है? सर होम टाउन सर बिहार, भागलपुर में। ओके ठीक है। तो अभी जैसे आसपास है इस खुशी का माहौल? बहुत ही ज्यादा सर, मतलब बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस है, क्योंकि पूरे देश भर में 800, 900, 1000 बच्चे होते हैं, और इससे कितने ज्यादा गुना हमारे देश में गांव शहर एग्जिस्ट करते हैं। तो कहीं कहीं से 1-1, 2-2 बच्चे निकलते हैं, तो वो फिर वहाँ तो बहुत ही फेमस हो जाते हैं। ये सर रिस्पांस तो बहुत ही अच्छा है, और मतलब जितने लोगों से सर 3 साल से नहीं मिले थे, सभी से इस 10 दिन में मिलिए, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। ओके। तो और जैसे अगर एक मेजर इम्पैक्ट जो एक सिविल सर्वेंट ला सकता है वो क्या है? सर बहुत ही सारी चीजें हैं सर, बहुत सारी सर्विसेज हैं, आप हर एक डोमेन में इम्पैक्ट ला सकते हैं। जैसे कि सर एक रेलवेज ही है, अभी अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट हुआ, तो सर ठीक है ये एक वन ऑफ इवेंट था, एक पूरा एक्सीडेंट था, लेकिन सर एक IRTS ऑफिसर का भी कितना क्रिटिकल रोल होता है कि वो इंडिया की इतनी एक्सटेंसिव रेलवे ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं। तो सर ऑब्वियसली हम लोग IAS IPS की लाइफ देखते हैं, लेकिन ऑडिट अकाउंट सर्विस उसका भी कितना क्रिटिकल रोल है सर, कि स्टेट गवर्नमेंट्स के फंक्शनिंग को ऑडिट कर रहे हैं, वो PSUs को कर रहे हैं। तो सर ये सभी जो ब्लॉक्स हैं सिविल सर्विसेज के, दे मेक इमेंस इंपॉर्टेंस। नाइस, की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। ओके। तो यश, अभी जैसे अगर एक इम्पॉर्टेंट बात अगर सोचें कि अभी इस साल अगर लेट्स से अटेम्प्ट दोबारा देने को मिले, मेंस लिखने को मिले, है ना, अभी पता नहीं है, तो इस साल क्या बदलने वाले हो, या फिर और क्या फर्दर जो चीजें जो व्हिच यू वुड लाइक टू सी इन योरसेल्फ? सर
ऐसा लगता है ना कि कंटेंट तो ठीक है, मतलब बच्चे डेवलप करते हैं विद टाइम, लेकिन एग्जीक्यूशन में कभी कभी, क्योंकि सर मीन्स अपने आप में एक मीन जो एग्जाम जब हम लिखते हैं यूपीएससी में, तो दैट इटसेल्फ इज अ वेरी टायरसम थिंग। बैक टू बैक पेपर्स जब आपको लिखना होता है, कभी मौसम खराब हो सकता है, गर्मी बहुत ही ज्यादा, आप जब GS1 GS2 का पेपर दे के आते हो तो स्ट्रेट अवे अगले दिन GS3 GS4 का पेपर देना होता है, उसमें काफी कम टाइम रहता है। तो कभी कभी एग्जीक्यूशनल गलतियां हो जाती हैं, जिसके वजह से सर शायद मार्क्स ऊपर नीचे हो जाएंगे। This is something which I experienced this year in GS3 paper. Although sir I was very well prepared and test series में भी काफी अच्छे ही जा रहे थे मार्क्स, लेकिन उस दिन पेपर में एग्जीक्यूट नहीं हो पाया because I got tired after GS2 paper. Okay. तो इन चीजों का सर थोड़ा ध्यान रखना है, और बाकी तो सर फिर Okay. कि स्लीपी क्लासेस को कैसे और कौन से पड़ाव पे कौन से इनिशिएटिव्स को कभी यूज किया आपने? सर जैसे कि बताया कि सर मेरी तैयारी पूरी घर से ही हुई थी, यूट्यूब तो बहुत ही प्राइमरी सोर्स था मेरे प्रिपरेशन का। तो सर ऐसा था कि एक बार इकोनॉमी पढ़ रहे थे, और वही सीनियर जो सर स्लीपी क्लासेस में वो सोशियोलॉजी के लिए भी बताए हुए थे, तो उन्हीं के एक फ्रेंड थे, वो बोले कि इकोनॉमी अगर नहीं समझ में आए तो स्लीपी क्लासेस के कुछ फंडामेंटल वीडियोस देख लेना। तो सर एक काफी पॉपुलर टीचर है इकोनॉमी के, उनके वीडियोस देख रहे थे तो समझ में नहीं आया। तो सर संजीव वर्मा के साथ आपके वीडियोस को देखना स्टार्ट किए, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हाँ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जीडीपी ऐसा कुछ होता है। तो वहां से सर स्लीपी क्लासेस स्टार्ट हुआ। फिर प्रीलिम्स और प्रीक्योर का एक सीरीज चलता था, अब शायद नहीं चल रहा है, अभी वो चेंज हो गया, नाम चेंज हाँ वो चेंज हो गया, नाम चेंज हो गया। तो सर उसको फिर फॉलो करते थे रिलीजियसली। करंट अफेयर्स का मेरा वो बहुत ही प्राइमरी सोर्स था वो, तो फिर वैसा रहा। फिर सर मेंस आंसर राइटिंग में सर एक इनिशिएटिव था कि 1 आंसर अ डे, ऐसा एक इनिशिएटिव अभी वापस आ गया वो मेंस में, इसको फॉलो कर रहे हैं मेंस आंसर अ डे। राइट, यस सर, कंवल सर थे शायद, वो उस समय इवैल्यूएट करते थे, अब फिर वो टीचर भी हो गए। तो वो उनसे इवैल्यूएशन होता था 1 आंसर अ डे, तो उससे सर पता चला कि मेंस आंसर राइटिंग में कैसे ट्वीक करना है। फिर सर फर्स्ट अटेम्प्ट में टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किए थे स्लीपी का ही सोशो के लिए। और फिर बाकी तो सर जो वीडियोस है सोशो में वो तो भाई से। ओके सही, बढ़िया है। फिर तो चलो अच्छी होलिस्टिक से चल रहा है पूरा काम, तो ठीक है। और जैसे अगर यहाँ पर जो बहुत से बच्चे जैसे देखते हैं वीडियोस, टॉपर्स टॉक्स होती हैं पर्टिकुलरली, उसमें वो देखना चाहते हैं कि क्या आम इंसान पेपर निकाल पाता है या फिर कुछ सुपर ह्यूमंस होते हैं टॉपर्स, तो कैसे क्या उनको बताना चाहोगे कि कौन पेपर निकालता है? सर ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सर हम अभी भी फ्रेंड्स से बात कर रहे थे, अपने कॉलेज फ्रेंड्स से, तो उनसे यही बोल रहे थे कि अगर हम कॉलेज से जिस दिन पास आउट हो रहे थे हम लोग, अगर उस दिन कोई हमसे बोलता कि यार यश तुम यूपीएससी करोगे, तो हम हंसने लगते, because I was not the topper in my college. I used to get decent enough marks, but not the topper obviously. और सर I couldn't clear IIT JEE as well. Mains JEE mains भी होता था, उसमें भी कोई बहुत अच्छा रैंक नहीं था। So sir, you can get an impression that I was a board type of student. बोर्ड में अच्छा मार्क्स आ जाता था, लेकिन कंपटीशन कुछ खास अच्छा नहीं करते थे। But sir, if I could reach interview twice in 2 years, so sir, anyone else can. Oh, nice. Okay. कि एक जो दिनचर्या बताओगे जैसे अगर क्विकली कि कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर ये हम बोलेंगे कि एक मेरे में अच्छी चीज थी कि सर आई वाज वेरी रिजिड एंड पर्टिकुलर अबाउट माय शेड्यूल। जैसे कि सर फर्स्ट सुबह उठ के फर्स्ट 3 आवर्स स्ट्रेट पढ़ाई, फिर सर 1 घंटे रिलैक्स करते थे, देन फिर अगेन 3 घंटे की पढ़ाई, फिर सर लंच के बाद आई यूज्ड टू वॉच वेब सीरीज विद माय मदर फॉर श्योर। सर ऐसी कोई भी वेब सीरीज नहीं होगी जो हम नहीं देखे होंगे रिसेंटली, सारी देखे थे। और फिर सर शाम में फिर 4 घंटे की पढ़ाई, तो सर 9 to 10 आवर्स तो हर दिन ही पढ़ते थे। ओके नाइस। और एंड आई स्टिल रिमेम्बर जैसे तुम वो दिल्ली के इवेंट में आए थे एंड वो अपने एक वो सूट पहना हुआ तुमने और एकदम फिट लग रहे हो और शार्प लग रहे हो, क्योंकि जनरली जैसे यूपीएससी में बच्चे इतने फिट रहते नहीं है, तो वो शायद फोटो भी आई शेयर इट विद YMCA की फोटो, राइट? तो वो काफी बढ़िया फोटो है वो। ओके, आई कुड रिकॉल कि सर कभी भी ऐसा एक वर्ड होता है स्टार स्टक, सर आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड दैट फीलिंग एवर,
Okay. But sir, on that day, sir, when I saw you, it was like. So this is the kind of you, हाँ, Yes, to sir. say that. हाँ, लेकिन Yes, वही sir. है कि थोड़ा नीश तरह के ग्रुप में काम करते हैं, यूपीएससी के बच्चे हैं, यूपीएससी में सोशियोलॉजी वाले बच्चे और कम हो जाते हैं, तो उन्हीं के Yes, साथ sir. इंटरेक्शन रहती है और वही उसी को ही अभी पूरी लाइफ सौंपी हुई है, तो उसी में ही सब करता रहता, चलता रहता, जीवन व्यतीत हो रहा है। Yes, ओके, sir. Sir, सही बहुत है। ही- yes. तो यश अभी कुछ दिन की ब्रेक पर हो भी फाइनली? Sir, not exactly break, sir. ठीक है, celebration तो अब mellow down हो रहा है धीरे-धीरे. Sir, I'm diving down for means preparation. ओके, वापस कहाँ से. दिल्ली जा रहे हो? सर कोशिश तो रहेगी कि घर से ही करें. Okay. जो भी फाइन ट्यूनिंग है सर, क्योंकि ऑनलाइन है सब कुछ अवेलेबल, तो वैसा इम्पोर्टेंस अभी नहीं लग रहा था दिल्ली में. ओके, ठीक है, बढ़िया. तो और यश, वैसे कोई अभी बुक पढ़ने का मन है तो आई विल सेंड यू कपल ऑफ बुक्स. फॉर श्योर सर, बिल्कुल. अभी तो सर रिजल्ट में भी टाइम है, तो थोड़ा सा पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो वी हैव योर एड्रेस एंड अब तो आई विल सेंड यू कपल ऑफ बुक्स. और एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू शेयर, जो कोई जैसी मर्जी, कोई ऐसे कोई वीक मूवमेंट, कोई स्ट्रांग मूवमेंट, कोई भी एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू शेयर. सर आई थिंक कि एस्पिरेंट्स को ना सर थोड़ा सा समझना ये होगा कि एट द एंड ऑफ द डे, sir, 10 lakh people fill this form, 5 lakh give this exam, and even if you are most deserving, if you are very deserving, at the end of the day the things gets boiled down to the luck of the aspirant. ये एक बहुत बड़ा factor है. तो be confident, be very particular about your hard work and studies, but sir, means don't get disheartened if you do not get into the service, if you do not make into the final list. So I have a friend, she couldn't clear prelims thrice, but sir I can say with all my confidence that she is at par with me, sir. There is no way you can differentiate between me and her, but just because of sheer luck, 1 or 2 marks put in. तो ऐसे बहुत बच्चे होते होंगे सर, तो सबको मेरी तरफ से यही है कि you are equally deserving, you have all the potential, if you have worked hard, just trust yourself and do good things. बहुत ही सही, जरूरी बातें बतानी. और जैसे मैं तो खैर बीइंग अ टीचर अगर देखता हूँ तो स्टूडेंट्स दिखते हैं और डेफिनेटली दिखते हैं कि बहुत 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 टैलेंटेड बच्चे होते हैं, और वही अगर प्री भी नहीं निकल पा रहा तो सेल्फ वर्थ पर अटैक शुरू हो जाता है कि मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं हो सकता, कर सकता. तो ये एग्जाम से ही के लेंथ से ही पूरी दुनिया दिखनी शुरू हो जाती है. आई गेस इट टेक्स अ वाइल टू गेट ओवर इट, बट येस यू शुड गेट ओवर इट, कि हाँ कि हुआ नहीं हुआ, you should move on. एक प्रोसेस, एक स्टेप ही है लाइफ में, ऑफिसर बनो या ना बनो, तो आगे बढ़ना तो खैर मैंडेटरी है. पास्ट में मत रुक जाओ बस. और सर एक चीज और शेयर करना चाहेंगे कि सर जब फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हो पाया, तो ऑब्वियसली सर जो भी कोचिंग वाले होते हैं सब दे रश इनटू द टॉप, रश टुवर्ड्स द टॉपर्स. इस साल मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है. बट सर स्लीपी क्लासेस वाज द ओनली कोचिंग हु कांटेक्टेड मी. Even I failed the interview. I can recall Pulkit sir texted me that don't worry, yes, you have a good candidate teacher, stay confident for prelims. So sir, that feeling really, I said that I was very motivated in those 5 days. So that is something which Pulkit sir can take a fair bit of credit of. That's so good. और कि दिमाग में ख्याल में रखना, क्योंकि बच्चे, क्योंकि वही है कि सही में कि जज इससे मेरिट नहीं जज कर सकते आप. ह्यूमन बीइंग की मेरिट तो बहुत ही ज्यादा होलिस्टिक चीज है. आई एम सो ग्लैड कि आपको भी याद है ये बात. ओके, एंड सो दैट्स इट यश. और काइंड ऑफ एंड ऑफ द इंटरव्यू. एंड और बाकी बस मैं वही कहूँगा कि इस बार भी पढ़ाई पूरी जोर शोर से करनी है ना, और जो टेस्ट वगैरह लिखने हैं पूरे, और जो भी चीजें हो सकती हैं, बेस्ट यूज ऑफ टाइम, तो वो तो करना ही करना है ना. Yes sir. You've always been meticulous, so maybe once more. For sure. I will try to improve my rank. Right. सही है. And thank you so much for taking out time. अरे सर अभी तो सर टाइम ही नहीं सही है, लेकिन कीमती है टाइम बहुत. Yes sir. ठीक है यार. All right, तो ठीक है. So I'll be hanging up this call and thank you once again. Thank you sir. It is pleasure. It was my pleasure. Absolutely. Okay. ठीक है. Thank you. Bye. Bye sir.